स्वर्ग में बनी, लेकिन धरती पे शादियां हमसे बनी। मंडप में दिखाना पीना डोलियों के संग, हमरे कारण तुमरे घर में खुशियों के रंग। आप भी आना, आप भी आना, संग चाचा चाची मामा मामी लेके आना। आप भी आना, गिफ्ट भी लाना, ओ जूते चप्पल और दिल को बचाना। अब तो ढोल बजेगा और धूम मचेगी, अब तो ढोल बजेगा। धूम 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 धूम, ये दुनिया शादी का मंडप, हम सब बाराती, हम सब बाराती, हम सब बाराती। माँ बाप दादा दाज की हम सब ने की शादी, हम भी करेंगे शादी, करवाएंगे शादी, नचवाएंगे शादी, खिलवाएंगे शादी, शादी शादी शादी, शादी शादी शादी। ये दुनिया शादी का मंडप, हम सब बाराती, हम सब बाराती। देखो हम सब बाराती, हम सब बाराती, होय होय हम सब बाराती, हम सब बाराती, भैया हम सब बाराती। शादी में जरूर आना। क्यों ना हम अपनी एक वेबसाइट खोले। ये नाम कैसा लगता है? www.baraatiParivar.com। हमने जो वेबसाइट खोली थी उसे रिस्पांस मिल गया है। सन्नी की शादी, साडा पुत्र इसकी शादी है जी। पूरा मंडप का डेकोरेशन का कॉन्सेप्ट मैंने कंसीव किया है, उसको अब चेंज कर रहे हैं। अरे हमें तुम्हारा खाने का मेन्यू बिल्कुल पसंद नहीं है। पंजाबी परंपरा के मुताबिक होगी। गुजराती ट्रेडिशन। अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो शादी कैंसल। जो होगा अच्छा होगा, लेकिन कब होगा? अरे आप लोग यहाँ बैठे बैठे ताश खेल रहे हैं और वहाँ मेरे ताश के 52 पत्ते उड़ गए हैं। कमाल है, वाह तुम लोग भी ताश खेल रहे हो? अरे नहीं पिताजी, वहाँ गुजराती और पंजाबियों के बीच में तलवारें खिंच गई हैं। ओफो, झगड़े झगड़े, इस देश का क्या होगा? मेरा तो बैकअप हो गया। पिताजी पैकअप तो मेरा हो जाएगा। पंजाबी को पंजाबी स्टाइल चाहिए, गुजराती को गुजराती स्टाइल चाहिए, खाना अलग गाना अलग। इन दोनों के बीच में मेरी तो क्लब सैंडविच हो जाने वाली। बेटा डोंट वरी, हम लोग तो रोज शादी करते हैं ना। वो लोग ने एडवांस दिया है ना, रिटर्न इट बैक टू देम। अरे एडवांस में उन्होंने दिया क्या है पिताजी? तंबूरा। तंबूरा तो तूने लिया क्यों? अरे नहीं पिताजी, उन्होंने गाड़ी और लॉरी के स्पेयर पार्ट्स दिए। अब दोनों को मिलाकर असेंबल करो ना तो एक साइकिल भी नहीं बनेगी। मुझे तो साइकिल भी चलाना नहीं आती है। तो मैं सिखा दूंगा। भानु ने कल ही मुझे सिखाई है। एक साइकिल को लेने का, ऐसे ऊपर चढ़ने का और फिर पेडल मारने का, और सामने कोई आया तो टिंग 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 घंटी। अरे क्या कर रहा हूँ मैं? मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना है पिताजी, मुझे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करना है। आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं सकता। एक तो आपने उन लोगों से एडवांस नहीं लिया। भैया आपको तो बिजनेस करना ही नहीं आता। You have failed. What? बेटा चीनी मिनी देखो, एक अंधा आदमी अंधेरे में फंस जाए तो उसको टॉर्च दिखाकर डराना नहीं चाहिए, तो हाथ पकड़कर अंधेरे से बाहर निकलना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अंधा हूँ और ये मेरी टॉर्च है। नेवर रेडी। खड़ी हो जा टॉर्च। तूने तो बिजनेस मैनेजमेंट किया है ना, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल, नहीं तो मैं तुझे अपनी जायदाद में से बेदखल कर दूंगा। अभी तक मैं जिंदा हूँ, तेरा को हक किसने दिया? मम्मी ने। Oh, I'm sorry. Wait, I'll do something. Idea. गुजराती माँ कौन है तो कुछ कहने जैसा है ही नहीं। जब कुछ कहने को था ही नहीं तो फिर हमको यहाँ झक मारने के लिए बुलाया था। Oh, no. What she means is कहने को तो बहुत कुछ है. We have a solution. What society needs is a transformation. एक मिनट, हमारा कहने का मतलब है शादी तोड़ने से कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। जो भी है, शादी होगी तो गुजराती ट्रेडिशन के मुताबिक होगी। पंजाबी परंपरा। ट्रेडिशन। पंजाबी परंपरा। पंजाबी परंपरा। What we feel is पंजाबी गुजराती परंपराओं का रीमिक्स कर दिया जाए तो। क्या मतलब? समझाए वो बोलो ना। गुजराती माँ कौन है तो। हिंदी में बात करो, हिंदी में, गुजराती में नहीं आती। मैं तो हिंदी भी गुजराती में बोलती हूँ। अब वो क्या है ना, सोल्यूशन है। शादी है ना 50-50 होगी। खाने में पंजाबी पराठे होंगे पर सब्जी में गुजराती ऊंधी होगा। और
बारात जो है वो आधे रास्ते घोड़े पे आएगी और आधे रास्ते गाड़ी में, घोड़ा गाड़ी मिक्स। और नाच गाने में भांगड़ा भी होगा और गरबा भी। एक मिनट, अरेंजमेंट अगर 50-50 नहीं हुआ तो? मेरा जूता और आपका सर। अरे आपका जूता आपका सर। वो ठीक है। तो बस हम आपका काम तमाम कर देंगे। क्या कहा? मेरा कहने का मतलब है आपका तमाम काम कर देंगे। We will have a Panju Guju tradition remix. Stay tuned. ये देखिए बकुल भाई, पूरा गुजराती कल्चर के हिसाब से आसो पालो का तोरण लगा दिया है? पीछे भी देखिए वो लकड़ा, ये सब चंदरवा सब फर्स्ट क्लास। और ये देखिए ये जो है ना खास राजकोट से मंगाया, सुन के देखिए, सुन फ्रेश एकदम। वाह, मेरा तो बंद नाक सरसराट खुल गया। इधर अंदर आने के बाद लगता है ना है पोरबंदर। हाँ बिल्कुल, मैंने तो हमारा गामड़ा ना सीमाड़ा याद आ गया। आपने हमारे पंजाब की सीमा को याद नहीं किया। हमारे लिए क्या है नथु? आपके लिए भी है ना। देखो ये देखो, इधर आसो पालो का तोरण नहीं लगा है, उतना स्पेस आपके लिए छोड़ दिया है। अरे इतनी छोटी सी स्पेस छोड़ी है यार। अरे चड्डा को तो बड़ी चीज चाहिए, बड़ा। आपने हमको बेवकूफ समझा क्या? हैं? बेवकूफ समझा क्या? हमको रेशो चाहिए 50-50, 50-50, 50-50। वो सब ठीक है, ये तोरण और दिया से काम नहीं चलेगा। मैंने क्या बोला? गुजरात चाहिए, गुजरात पूरा दिखना चाहिए। अरे दीवार पे अंबाड़ी के हाथी चाहिए, छलांग मारते घोड़े चाहिए, कड़ा करते मोर चाहिए, पूरा गुजरात की हवेली जैसा चाहिए। हमारे वाली दीवार के ऊपर पंजाब के खेतों की हरी भरी फोटो चाहिए। और इस खेतों के बीच में एक ट्रक का फोटो चाहिए जिसमें लिखा होगा फोन ओके टाटा प्लीज स्माइल। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। और कुर्सियों की जगह पर खटिया होनी चाहिए। ये दोनों मेरी खटिया खड़ी कर देंगे। आपने कुछ कहा? नहीं, जब से मैंने आप दोनों का कॉन्ट्रैक्ट लिया है तब से मैंने बोलना ही छोड़ दिया है। सिर्फ सुनता हूँ। ये कान पंजाबी सुनता है, ये कान गुजराती सुनता है। 50-50। और एक बात सुनो, आपके पूरे स्टाफ को गुजराती कपड़े पहनाने। क्या वो केड़िया, चोइनी, साफा वो सब मालूम? और हाथ में डांडिया चाहिए, डांडिया। डांडिया तो घुसेड़ दूंगा मैं। कपड़े पंजाबी होने चाहिए ने, सिर के ऊपर कुल्ला होना चाहिए और सबकी दाढ़ी होनी चाहिए इस तरह, सबकी। अभी दुल्हन दाढ़ी कैसे हुआएगी? वो आप मैनेज करो यार। यार तू समझता नहीं है यार। देखिए स्टाफ की बात कर रहे हैं। स्टाफ नीचे उनके लुंगी होनी चाहिए, हाथ में एक जबरदस्त ढोल होना चाहिए, चेहरे पे एक स्माइल सी होनी चाहिए दीपाजी। अरे स्माइल तो आ जाएगी चड्डा साहब, लेकिन लुंगी और ढोल पहन के मेरे वेटर वो शरबत वगैरह सर्व कैसे करेंगे? गिर जाएंगे ना वो। देखो जी, मुझे कुछ नहीं पता, मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे होना चाहिए। चड्डा को फड्डा चाहिए। अरे नहीं, फूल मिला के बकुल बोलता है वही होना चाहिए। मैं अभी इसका सोल्यूशन लाता हूँ। एक मिनट रुकिए। हेलो, मेंटल हॉस्पिटल? तू तो हमको मेंटल हॉस्पिटल भिजवा रहा है? नहीं, मैं खुद एडमिट होना चाहता हूँ। नहीं, बहुत अच्छा घर है, गजले शादी ये हो जाए। और तुमको कोई लड़कियों के अलावा कुछ सुनता है? किसी को भी सुनता है कुछ? कितने तेरा भरा? जाओ ना भैया। क्या हुआ मैडम? एनीथिंग रॉन्ग? अबे ओ डेकोरेटर, तूने उस लड़की वालों को इतनी बड़ी कुर्सी दी है और हमें यहाँ बिठा दिया। मैं लड़के की माँ हूँ, माँ। क्या बात कर रही है? आपको देख के लगता नहीं है, अच्छा मेंटेन किया है आपने। आप नाराज मत होइए। अरे कुर्सियाँ छोड़िए, आप कहे तो मैं आपको सोफे पे लेटा दूं। क्या मतलब बैठा दूं? अच्छा सोफा भी छोड़िए, सोफा छोड़िए। आपके लिए देखिए यहाँ वड्डा कितना बढ़िया झूला लगा है। आइए आराम से झूलिए। आइए। तू बैठी झूले पे, तुझे क्या मैं बच्ची नजर आती हूँ? तूने हमारी बहू देखी, कितनी काली। माँ जी, ये मंडप डेकोरेशन के चक्कर में मैं अपनी खुद की बीवी को ठीक से नहीं देख पाता। और वैसे भी क्या है, हमने मंडप डेकोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, दुल्हन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया। क्या? वो तो आपको देखना चाहिए ना। कितने फंसा देता और कितने गए। पहले ही कहा। अरे रे बहन जी, इतने अच्छे दिन पे आप अपसेट क्यों हैं? लड़की देखिए तुमने, काली नजर आ रही है। ओहो, हम ब्यूटिशियन लोगों को मेकअप तो करने दीजिए उसका, फिर देखना। गुजराती में कहूँ तो आप उसको देखकर चौंक खा जाएंगी, 2-4 पे गिरेंगी और उनकी टांगे तोड़ेंगी। हंसिए तो। दुल्हन, ये क्या?
के वालों का कहना है कि मैं काली हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, सांवले तो कृष्ण कन्हैया भी थे। वो भगवान थे, उनका चलता है। जरा आइए तो। दूल्हे राजा, अब मुझे एक बात सच सच बताओ, हाँ? क्या हमारी दुल्हन तुम्हें काली लगती है? जी हाँ, इनके बाल काले हैं, आंखें भी काली हैं, लेकिन हैं बहुत क्यूट। पर तुम्हारी फैमिली तो कहती थी कि आज से हम एक फैमिली हैं। अभी नहीं, अभी नहीं, संस्कार, हाँ संस्कार। ये सब कुछ शादी के साथ फेरे के बाद। Come on, good you yeah. Come on, yeah. You gotta listen, Banjo, yeah. You're the good you man, the Banjo man. You gotta see the battle of. की बच के जरा लगा रखा जी। नचले मुंडिया अज तू चमके नचले, कुड़िया नाल अज पंजाबी मुड़ तू चमके नचले। ओ कहले इश्क दी बोली, नचले कुड़िए अज तू चमके नचले। असी पिंडा दे जमींदार नी कुड़िए, नचले कुड़िए अज तू चमके नचले। मसलम, दाल तड़का, ढोकला, मेरी तो समझ नहीं है। चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। पंजाबी डिशेस बन गई है, अब वो गुजराती थालियाँ तैयार करो। पंजाबी खाना, गुजराती डिशेस, दो खाने बनाते बनाते मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा। और कितना बूढ़ा होना है तुझे? चल नहीं तो नाइट ड्यूटी में लगा दो इसको। चल ना भैया, चल। भाई केटरर। हाँ केटरर, याद रख पंजाबी खाने में ना पंजाब की मिट्टी की सुगंध आनी चाहिए। मैंने जलंधर से मिट्टी मंगवाई है, पंजाबी हर खाने में मिट्टी डाल दूंगा। मिट्टी डाली शादी में, जिसे देखो लड़ता ही रहता है। अच्छा हुआ हर शादी में मुझे सब लोग सुना जाते हैं। अच्छा हुआ पहली बार मैंने भी सुना दिया। वो पंजाबन मोटी क्या कह रही थी? हाँ, खाना पंजाबी होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, खाना एकदम गुजराती होना चाहिए, एकदम चटाकेदार मस्त। वो गुजरात में हमारे कहावत है ना कि सूरत नु जमण अने काशी नु मरण। अच्छा, ये कहावत पंजाबियों को पता नहीं है, नहीं तो मेरा मरण इधर ही हो जाता। नहीं, हम घबरने का नहीं, गुजराती जैसा जिगर रखे करने का। सारे खाने में शक्कर डाल दो, गड़िया मीठा चट हो जाना चाहिए खाना। एक मिनट हलवाई,
केटरर। देख मैं तेरे फट्टे चक दूंगा अगर तुमने खाने में मिठाई डाली तो, समझे? अरे शादी में मिठाई नहीं तो क्या मातम में मिठाई होती है? तो मिठाई को मिठाई में डालो ना, गुजराती कॉमन सेंस। खाने में क्यों मिलाते हो? अरे घन चक्कर, हमको जिसमें मन आया उसमें डालेंगे शक्कर। अरे कॉमन सेंस इस्तेमाल करने का तू कैसी बात कर रहे यार? एक मिनट छड्डा साहब, यार आप पंजाबियों की 2 नॉन वेजिटेरियन डिशेस बन गई हैं। हाँ। अब इन गुजरातियों को जहाँ भी शक्कर डालनी है डालने दो ना, बेचारे मीठे लोग हैं, शक्कर डालना चाहते हैं अपने खाने में डालने दो। मतलब क्या हुआ? ये खाने में शक्कर डाल के हमें डायबिटीज करवा देंगे क्या? तो ए हलवाई केटरर। अरे हलवाई को हलवाई नहीं कहेंगे तो ना ही कहेंगे यार। एक मिनट चड्डा साहब, क्या प्रॉब्लम है? क्यों डांट रहे हो बेचारे मेरे भाई को? देखो डेकोरेटर, हमको आंखें मत दिखाओ, तो आंखें निकाल दूंगा कसम से। एक तो तेरी कुर्सी से 3 बार मैं गिरते गिरते बचाऊं, 3 बार। हाँ? लेकिन चड्डा साहब, आप जिस पे बैठना चाहते थे वो कुर्सी नहीं थी, गमला था गमला। आप थोड़ा कम पिया करो। एक और गलती की ना तो साढ़े तक बीच बांध के तेरे को पटियाला भेज दूंगा। भेजना ही है तो पटियाला नहीं भोपाल भेज दीजिए। वहाँ मेरी एक अर्जेंट मीटिंग फिक्स हुई है। बताइए कब निकल रहा है आपका ट्रक? ट्रक पंजाबियों के साथ पंगा नहीं लेना पंजाबियों के साथ। अरे लिया पंगा लिया तो क्या कर लेगा? पंजाबी करेगा क्या? तू क्या करेगा गुजराती कॉमन सेंस? क्या कर लेगा? पंजाबी करेगा क्या? अरे तू क्या करेगा गुजराती कॉमन सेंस? अरे पंगा लिया ना। अरे शादी तोड़ दूंगा। और जोड़ी कब थी? तोड़ दो। हमारी लड़की रास्ते पे नहीं। अरे तो हमारा लड़का भी रास्ते में नहीं है कॉमन सेंस। तो तुम जान दो, तुम कहाँ खड़े हो? अरे तुमको पता ही नहीं है तुम्हें। कभी नहीं हुआ। बाराती परिवार के शादी के मंडप में शादी कभी कैंसिल नहीं हुई। जो हुआ बहुत बुरा हुआ। बहुत बुरा हुआ। अगर वाकई में शादी कैंसिल हो गई तो हमारा तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। तुझे पैसों की पड़ी है इस वक्त, तुझे पैसों की पड़ी है। अरे लड़के और लड़की के बारे में तो सोच, क्या गुजर रही होगी उन पर। बरातियों बहनों ते भराओ, आप जी ਨੂੰ सूचना दी जाती है कि साडी शादी कैंसिल हो गई है। पंजाबियों से छुटकारा पाने का हम कल पार्टी देंगे। और हम भी देखेंगे कि गुजराती की पार्टी कैसी होती है। और छाछ और जलजीरा देखेंगे नहीं। हाँ, हम भी देखेंगे उसमें मीठा खाना खिलाओगे या नमकीन खाना खिलाओगे। मुर्गियाँ उड़ाऊंगा, उड़ती मुर्गी को चबा लेना। जाओ जी, आप लोग जाओ। नहीं जाएगा, यहाँ से बाहर कोई नहीं जाएगा, कोई जा भी नहीं सकता। क्यों? बाहर का रास्ता बंद है क्या? रास्ता है लेकिन रास्ते पर दंगे शुरू हो गए हैं। गुजराती में कहूँ तो बाहर कर्फ्यू लगाए। कर्फ्यू? टेंशन है टेंशन। What she means is दो कौम में कॉमन लड़ाई चल रही है, communal riots। अगर आप लोग यहाँ से बाहर गए तो दुनिया से बाहर हो जाएंगे। गोलियां चल रही है वहाँ बाहर। हे भगवान, अपने देश में क्या हो रहा है? हर बात पे लोग झगड़ते हैं। दो कौमों का झगड़ा बड़ा खराब है। जो दो कौमों का झगड़ा करते हैं उनको गधे पे बिठा के मुंह पे कालक पोत के सारे शहर में घुमाना चाहिए। अच्छा लोचा, 5 गधों का इंतजाम करो और इन सबको गधों पे बिठाओ और इनके मुंह काले करके पूरे शहर में घुमाओ। अभी लेके आता हूँ। क्या बात कर रहे हो आप? हिलाइए, हमको गधे पे बिठाओगे? नहीं, गलती हो गई हमारी। आपको गधे पे नहीं, गधों को आप पे बिठाना चाहिए। Come on, पंजाबी गुजराती कल्चर का मामूली फर्क आप समझ नहीं सके। पूरी शादी में लड़ते रहे और अब देश की एकता की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अरे सोचो, ना ही तो गुजराती छोटा है ना पंजाबी बड़ा। एक के पास शेर दिल है तो एक के पास शेर बाजार है। यही वो दो कौम है जो पूरी दुनिया में फैली हुई है। हाँ, दोनों के ही दिलों में नाचता गाता खुशहाल हिंदुस्तान बसा है। फिर भी आप लोग नहीं समझते और समझेंगे भी नहीं। ये मिस्टर चड्डा अमेरिका में बसे हैं, पर उनके ख्यालात 16th सेंचुरी के हैं, प्री हिस्टोरिक। और मैं तो कहता हूँ कि लोचा, बकुल भाई, छड्डा साहब, हमारी समझ में जो आया वो हमने आपको कह दिया। अब आपकी समझ में जो आए वो आप कीजिए। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो बेशक जा सकते हैं। बाहर कोई कर्फ्यू नहीं है, ना ही कभी था। कर्फ्यू आप लोगों के दिमाग में है। वो मेहता साहब, गलती मेरी है, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, चड्ढा साहब, आप तो बड़े दिल वाले हैं। अरे कोई अपनों से माफी मांगता है भला। माफ कर दीजिए।
अरे अगर माफी मांगनी है तो इन बाराती परिवार वालों से मांगो। हमारी वजह से इनका काफी नुकसान हुआ है। हमको माफ कर दो भाई। पहले माफी तो हमको मिलनी चाहिए। नहीं भाई, हमको सबसे पहले माफ कर दो भाई। हमको पहले माफी दे दो। अरे लड़की वाले भाई माफ कर दो। अरे लड़की वाले क्या होते हैं? पहले लड़के वाले हैं, उनको माफ कर दो। अरे माफ कर दो। अब माफी मांगने के लिए भी झगड़ा करोगे क्या? अरे भाई मिलजुल कर इस मंडप में शादी मनाओ और मौज करो। हम जिंदगी में आए क्यों हैं? अरे प्यार और मोहब्बत करने और बारात का खाना खाने, क्योंकि हम सब बाराती हैं।